मित्रों, यह कथन सत्य है कि यदि आप अपने आप को निखारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को ज्ञानवान बना ले। मित्रों, ये श्रीमद् देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम सरस्वती की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे हम ज्ञानवान बने। मित्रों, ये जो कौटिल्य, सप्त ऋषि, वेद व्यास जी, ये सभी माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही ज्ञानवान हुए हैं। इसलिए मित्रों, अपने ज्ञान को निखारने के लिए माँ सरस्वती की स्तुति पूजा करना बहुत अधिक आवश्यक है। मित्रों, इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की स्तुति कैसे करें और उनके आशीर्वाद का पात्र कैसे बने। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय है। ये बहुत ही श्रेष्ठ स्तुति है। मित्रों, इसे आप अपने पास अवश्य रखें और अपने बच्चों से या खुद भी इसे पढ़ा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्रोत सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। याज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु ने श्राप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया, तब वे अत्यंत दुखित होकर लोकाकर्ण कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है, गए। उन्होंने तपस्या के साथ ही शोक विहल होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। जब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया, साथ ही कहा, मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दिन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्धान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और नम्रता के कारण सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन्माता, मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के शाप से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, शिष्य को समझाने की शक्ति, विद्या तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने के साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रसिद्ध शिष्य बना लो। माता, तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊं और वहां विचार करने में मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल में छिपे हुए बीज को समय अनुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्म स्वरूपा, परमा ज्योति रूपा, सनातनी, संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, उसकी भी अधिष्ठात्री भगवती नीति को बारंबार नमस्कार है। वे देवी व्याख्या स्वरूपिणी है तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी वही है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगण में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उस काल स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है, जो ब्रह्म सिद्धांत रूपा तथा स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा है। उन देवी को बार बार प्रणाम है। जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा था। उस समय ब्रह्मा भी मूक जैसे हो गए थे। वे ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह ना सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापति, तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है। पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष भी मुकवत स्थिति को हो गए। वे सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप की आज्ञा अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे वे ऐसे सुयोग बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया।
तब भगवती ने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें ब्रह्म रूपिणी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति की सदृश से निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कविश्वर बन गए। उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञान उपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बा ने उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया, तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्य को पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता व देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जडवर्त हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानो तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनीश्वर यज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कभी हो जाओ। यूँ कहकर भगवती महामाया बैकुंठ पधर गई। जो पुरुष यज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। तो मित्रों, यह थी माँ सरस्वती की स्तुति। मित्रों, इसे अवश्य आप अपने पुस्तक में लिख ले। आप इसे पढ़े, ये अपने बच्चों से पढ़ाए। वे इसे पढ़ेंगे तो वे अवश्य बहुत अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।